हमारे कानों में गुदगुदी हो रही है। महाराज, प्रतीत होता है बालक गुहार लगाने आया है। अरे बंद करो ये कोलाहल। कौन हो तुम? क्या चाहिए? आपको क्यों बताओ महाराज, आप है या वो? छटाक भर का बालक और गजभर लंबी जीवा। ए बालक, जाओ यहाँ से, बाहर जाकर खेलो कूदो। मैं महाराज से बात कर रहा हूँ, मध्य में बोलने वाले तुम कौन? मैं कौन? अरे मैं कौन पूछने वाले तुम कौन? भास्कर, शांत हो जाओ। बोलो बालक, क्या समस्या है? धन्यवाद। फसल नष्ट हो जाने के कारण मेरे पिताजी इस वर्ष लगान नहीं दे पाए और महाराज के सैनिकों ने हमारे खेत घर जला दिए। अब लगान नहीं दोगे तो यही होगा ना? क्यों महाराज? जिस समय मेरे घर को जलाया गया उस समय मेरे माता पिता घर के भीतर थे। अग्नि में जलकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे भगवान! अरे रे, ये तो बहुत ही दुखद बात है। बालक, तुम्हारे साथ जो घटना घटी उसके लिए हमें अत्यधिक दुख है, परंतु अब यहाँ किस हेतु आए हो? न्याय की गुहार लगाने आया हूँ। मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। देखो बालक, जो घटित होना था वो तो हो चुका। हमें बहुत दुख है, लेकिन हम न्याय स्वरूप अब कर क्या सकते हैं, बताइए। न्याय स्वरूप सिर्फ दो ही मार्ग मेरे मस्तिष्क में है और वही मेरे मन को प्रसन्न कर सकता है। बताइए, क्या मार्ग? मुझे मेरे माता पिता के प्राण वापस लौटा दीजिए या आपके प्राण दे दीजिए। हे असभ्य नादान बालक, तुझे ज्ञात भी है तू क्या कह रहा है? यदि महामात्य जी को क्रोध आ गया ना तो तुझे नखुश, तेरी, ये तो सच में इन्हें क्रोध आ गया। महाराज, रोकिए इन्हें, अन्यथा बालक की हत्या हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। संपूर्ण प्रजा आपके विरुद्ध हो जाएगी महाराज। आपको राजपाट छोड़कर भाग जाना होगा। रोकिए इन्हें। कहीं ये बालक पर प्रहार न कर दे। रुक जाओ महामाते। अर्थात रुक जाइए महामाते जी, बालक है। ए बालक, देखो अभी तुम छोटे हो, इसलिए हम तुम्हें क्षमादान करते हैं। जाओ यहां से, शीघ्र प्रस्थान करो, जाओ। हमने कहा शीघ्र निकलो यहां से। देखो देखो देखो, जो न्याय लेने आए हैं उसे क्षमादान मिल रहा है। क्या यही है विजयनगर साम्राज्य जो न्याय से जाना जाता था? किंतु आज न्याय के बदले अन्याय हो रहा है। हाँ, हो रहा है अन्याय। क्या कर लोगे? चलो जाओ यहाँ से। स्वयं को अत्यधिक चतुर समझते हो तुम? अभी बता दो। महाराज, मुझे
न्याय की गुहार को अस्वीकार ना करे, क्योंकि मैं न्याय लेकर रहूंगा। इस बार विजयनगर में न्याय और अन्याय का युद्ध है। महाराज, आपके पास कल तक का समय है। कल मैं अपना न्याय लेने फिर आऊंगा। कल न्याय और अन्याय का युद्ध होगा और उसका साक्षी बनेगा संपूर्ण विजयनगर। आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। महाराज बाला कुमार की, 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 महाराज बाला कुमार की। महाराज, महामाते जी, आप कहीं क्या हुआ? आज भरे दरबार में समस्त दरबारियों और प्रजा के सम्मुख आपने हमें रोका। ये बात हमें उचित नहीं लगी। क्या हम जान सकते हैं कि आपने हमें क्यों रोका? ओ तेरी, कहीं ये मेरा नाम ना ले ले। हाँ, हमारे मस्तिष्क में ये विचार आया कि यदि आप राज्यसभा में सारे दरबारियों और प्रजा के समक्ष उस बालक का वध कर देते तो सारी प्रजा हमारे विरुद्ध हो जाती। और वैसे भी महामाते जी, वो एक छोटा सा बालक है, बाल हट कर रहा है। हम उसको प्यार देकर, थोड़ा सा उपहार देकर, फुसलाकर समझा देंगे। क्यों महारानी, ये ठीक है? जी, उच्च विचार। तो महामाते जी, हम प्रस्थान करें? जी। चलिए महाराज। हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ, जाकर महाराज की सेवा करो। मैं तो अपने महाराज की ही सेवा कर रहा हूँ महाराज। हमारे प्रति तुम्हारी ये भक्ति कहीं कोई पाखंड तो नहीं? क्योंकि पाखंड का दंड हम नहीं, हमारी तलवार देती है। समझे कि नहीं समझे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति पर तनिक भी संदेह ना करें। मुझे अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें महाराज। ठीक है, आज से तुम हमारी छत्र छाया में रहोगे। कल से महल आ जाना। हाँ, जो क्या महाराज। महाराज की जय, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय। लज्जा नहीं आती तुम्हें? अपने पिता के नाम, उनके सम्मान को मिट्टी में मिला रहे, विजयनगर के शत्रु की जय जयकार कर रहे। धिक्कार है तुम पर। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। ताता, तुम मुझे बुरा भला कहो या बुरा समझो, समय तुम्हें सब बता देगा। वैसे आज की घटना की सूचना तो संपूर्ण विजयनगर में अब तक जंगल की आग की भांति फैल गई होगी। अरे वाह, चुनौती दे दी छोटे से बच्चे ने महाराज को। इतने साल बाद किसी ने न्याय की गुहार लगाई है दरबार में। लगता है कि अब विजयनगर में न्याय होगा। हाँ, कल हम सबको दरबार अवश्य जाना चाहिए। हाँ, अवश्य दरबार जाना चाहिए। हाँ हाँ, कल अवश्य दरबार में जाना चाहिए। अरे गलती हो गई, क्षमा कर दे, भूल हो गई। तुम्हारी भूल मेरे प्राण ले लेती। कहा था कुछ और, दरबार में बोलने लगे कुछ और। उठक बैठक रुकनी नहीं चाहिए। हाँ तो कर रहा हूँ ना। देख, मैं मानता हूँ कि मेरे कारण तू संकट में फंस जाता, किंतु तुझे संकट से भी निकालने वाला मैं ही था ना। संकट से निकाला? स्वयं ही फंसाते हो और फिर? देख, मेरा ऐसा करना आवश्यक था, अन्यथा उन्हें हम पर संदेह हो जाता। तो ये सब पहले बताना चाहिए था ना। मैं बालक हूँ, मुझे कैसे समझ में आएगा? अरे मेरे बड़े भैया, मान जा, मुझसे त्रुटि हो गई, क्षमा कर दे, मान जा।
ये हुई ना बात। अरे क्या हुआ तुझे स्वामी? जब मैं पिताजी से रुष्ट हो जाता था तब पिताजी भी मुझे इसी भांति गोद में उठाकर गोल गोल घुमाते थे और मनाते थे। मैं तेरी पीड़ा समझ सकता हूं। अपने बापू से अलग होने का दुख मुझे ज्ञात है स्वामी, किंतु तू देखना, कल तुझे न्याय मिलेगा और जो मनुष्य तुझे न्याय दिलवाएगा उसके आगमन के पश्चात पुनः कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि कल जो दरबार में होने वाला है वो कोई सोच भी नहीं सकता। सर मुंडाते ही ओले पड़ना सुना था, किंतु घर में घुसते ही डंडे पड़ना नहीं सुना था। क्यों मारा मुझे? अरे मार क्यों रही हो? अरे बताओ तो मैंने क्या तो सही हुआ क्या? शारदा, क्यों मार रही हो इसे? अब क्या किया इसने? अब मुझे बताइए। शारदा अम्मा कह रही है कि तुम कल से काले वस्त्र पहनना। जोर से खींचो, जोर से खींचो। हाँ, शारदा अम्मा कह रही है कि तुम कैकाला के सेवक बनोगे। अरे रुको रुको रुको, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें ये बात कैसे ज्ञात? अच्छा, तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। अरे हाँ, हमें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य याद आ गया, हम चलते हैं। अरे कैसे चलते तुम मेरी बात? ये पागल है। क्षमा करना बापू, हमारे पुत्र के पास तुम तक पहुंचने का और कोई मार्ग नहीं था, किंतु अब मैं बहुत शीघ्र तुम्हें ढूंढकर वापस ले आऊंगा। महाराज बाला कुमार पधार रहे हैं। महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की। जब देखो ये गिरते रहते हैं कि बिना गिरे बैठ ही नहीं सकते। आज दरबार में संपूर्ण विजयनगर जमा क्यों है? आज संपूर्ण विजयनगर जमा है महामात्य। क्या तीव्र दृष्टि पाई है? जी महामात्य। वही तो पूछ रहा है। ज्ञात नहीं महामात्य। कितनी गर्मी है आज। पंखा करो। ये हमारा पंखा करने वाला सेवक कहाँ है? अर्थात भास्कर किधर गया? महाराज, उसे आज हमने अवकाश पर भेज दिया है। क्यों? बंद करो ये थाल पीटना। हम कितनी बार कह चुके हैं कि हमें कान में गुदगुदी होती है। महाराज, जैसा कि आपको ज्ञात है, आज मैं न्याय की आशा से आया हूँ। धैर्य रखो बालक, हम तुम्हें निराश नहीं होने देंगे। सेवक,
हो बालक, ये सब कुछ तुम्हारा है। अब हम तुम्हें तुम्हारे मृत माँ बाप तो नहीं दे सकते वापस, लेकिन तुम्हारी बाकी की सारी आवश्यकताएं हम पूरी करेंगे। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, हम वो भी तुम्हें ला कर देंगे। अरे खिलौनों से खेलो, पकवान खाओ, मिष्ठान खाओ, प्रसन्न रहो। प्रसन्न हो जाओ इन खिलौनों से, भूल जाओ सब इन पकवानों से, अपने माता पिता को विक्रय कर दूं इन स्वर्ण मुद्राओं के लिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मेरे माता पिता के मृत्यु का न्याय चाहिए। या तो मुझे मेरे माता पिता के प्राण वापस दे दीजिए या अपने प्राण दे दीजिए। बालक! देखो बालक, तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम्हारे हर दुस्साहस को हम सहन कर रहे हैं, लेकिन अब तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। महाराजा आप आज्ञा दे तो। समझ गए? आप सब मौन क्यों है? यहाँ अन्याय हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरे माता पिता के प्राणों का मूल्य इन खिलौनों और मिष्ठान से लगाया जा रहा है और आप सब लोग देख रहे हैं। क्या कोई नहीं है जो न्याय के इस युद्ध में मेरा साथ दे? क्या कोई नहीं है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा रह सके? क्या विजयनगर साम्राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो असहायों की सहायता कर सके? मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि किसी समय इस राज दरबार में कोई था जो लोगों को न्याय दिलाता था। कोई था वो दुर्बलों और असहायों की साथ देता था। कहाँ चला गया वो? कहाँ है वो? कहाँ है? कौन दिलाएगा अब मुझे न्याय? कहाँ चला गया वो? कहाँ है वो? महाराज, महाराज, वो आ गया। महाराज वो आ गया। वो आ रहा है, वो इसी ओर चले आ रहा है। अरे कौन चले आ रहे हैं? किसकी चर्चा हो रही है?